चलो शुरू करो, ठीक है। हो लाओ। बाकी वो सब बता ही दिए थे, फार्मूला भी 2 बताए थे ना, क्वेश्चन बताना है इस पे। ये अभी बताएंगे, अभी जब फार्मूले प्रूफ कराएंगे तो उसका यूज करेंगे तो बता देंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें y इक्वल टू ए एक्स की पावर n। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें एक है y इक्वल टू 1/x²। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू log ax। 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिख लिए हमने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो अब ये बार बार लाइन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। एक बार लिख देंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये समझना है, ठीक है। मगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, ऐसा लिखोगे पूरा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर n। हमने बताया था जब अवकलन करेंगे जो कांस्टेंट होगा उसको आगे रख लेना है, तो कांस्टेंट आगे a डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। ये हमने फार्मूला बताया था, ये हमने बताया था कि जो पावर है वो आगे आएगी और पावर से एक कम हो जाएगा तो n-1, तो आंसर हो जाएगा an x की पावर n-1। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन भी हमने शायद बताया ही होगा। इसको हल करेंगे, इसको लिख लेंगे y बराबर x पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2। यहाँ फार्मूला यही वाला सेम लग जाएगा, x की पावर n वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पावर 2 है आगे आ जाएगी और x 2 - 1 कितना बचेगा, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब आंसर आएगा 2x पावर 1, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ यार ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर -2 रहेगा तो यहाँ -2, तो यहाँ पर रहेगा -2, यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो लॉग का हमने क्या बताया था, d अपॉन डी एक्स, लॉग x का हमने बताया था 1/x। तो x के जगह पर क्या है, पूरा ax है ना, तो इसका हो जाएगा 1/ax मल्टीप्लाई ax का दोबारा करते हैं d अपॉन डी एक्स ए एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/ax, a कांस्टेंट है, a को बाहर रखना है, हाँ, d अपॉन डी एक्स, यहाँ के क्या बचेगा x। x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा a से a कटेगा 1/x मल्टीप्लाई 1, आंसर आएगा 1/x। क्लियर है इतना? देखो ये सारे क्वेश्चन समझ में आया है ना? नोट करो थोड़ा बस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 a e की पावर x लिखा हुआ है, तो a को बाहर रखना, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है रूट में x अपॉन x की पावर 2, यहाँ पर क्यूब रूट है,
प्लस 7x माइनस 5। तो इसको पहले से थोड़ा सा हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इसको x की पावर प्लस 7x माइनस 5। तो x की पावर 1/2, ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस 2/3 हो जाएगी, प्लस 7x माइनस का 5। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर, इसको हल करो, देखो कितना x मिलेगा, 6 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेना इसको y इक्वल टू 3 से 4 गया, माइनस का 1 बचा, x की पावर माइनस 1/6 प्लस 7x माइनस 5। यहाँ पर लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx y d अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस 1/6 प्लस 7x माइनस का 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो d अपॉन dx, x की पावर माइनस 1/6, ये 7 बाहर है, बाहर कर लो, कांस्टेंट है, d अपॉन dx x, और फिर माइनस 5 को बाहर रखो, d अपॉन dx 1। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में फार्मूला लग जाएगा d अपॉन dx x की पावर n, क्या होता है n x पावर n माइनस 1। किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस 1/6 x पावर माइनस 1/6 माइनस 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई x का अवकलन 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 का अवकलन 0। तो यहाँ पर आएगा माइनस 1/6 x पावर माइनस 7/6 ना, 6 कम 6 और 1 7 और प्लस में 7। क्लियर है इतना? लिखो। ठीक है, स्लो मत करना, आवाज करेगा ये, मतलब तेजर है ना। तो विपिन तुम्हारा सो गए थे, नींद में उसका मतलब ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, कम कम पढ़ाई कर रहे हो? आज तुमने खाना लेट में खाया था ना, जल्दी खाए होते तो जल्दी लग जाते। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस 5। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, ये है a ये है b, y बराबर, बीच में लिख लो, पहले 2ab लिख लो, सब प्लस में है ना, कोई मतलब नहीं, हमको यहीं पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम 2ab अच्छा, बीच में लिखेंगे a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, रिदम नहीं बनता ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अच्छा लग रहा है, देखो समझ गए। तो y बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 अपॉन, हाँ माइनस 4 x की पावर यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस में 5। ठीक है, तुम कह रहे हो तो काट दे रहे हैं। ठीक, y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का 2 लिख सकते हैं, माइनस के 4x पावर माइनस प्लस 1/2 प्लस का 5 लिखा जा सकता है। इसको ये भी लिख सकते हो, y बराबर x स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और फिर ये पहले लिख लो माइनस 4x पावर 1/2, 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कर लो अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन dx, y बराबर d अपॉन dx, क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x पावर माइनस 2 माइनस 4 x पावर 1/2
प्लस का 7, ठीक है। अब सबका अलग अलग करो अवकलन, तो ये हो जाएगा इक्वल में डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस 2 माइनस 4 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1/2 प्लस 7 बाहर डी अपॉन डी एक्स 1। सभी में फार्मूला लगेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1। कांस्टेंट जो लिखा है डी अपॉन डी एक्स सी, इसका कांस्टेंट अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x एक्स पावर माइनस 2 का माइनस 2x होगा ना, उसके बाद माइनस लगा है माइनस 4 x की पावर 1/2 आगे आएगा, x पावर 1/2 से माइनस का 1 हो जाएगा। कोई कांस्टेंट है उसका अवकलन है 0। सर यहाँ 2 कैसे आ गया? कहाँ पर ये होगा -2 -1, मतलब लिख दिया हमने ये वाला। ये तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। पावर बचेगी 2 - 1 मतलब 1 पावर बचेगी, इसलिए हमने लिखा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस और ये 2x पावर माइनस का 3 हो जाएगा, -2 -1 माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस के 2 x की पावर देखो 1/2 से 1 जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा। आधा सा 1 घटाओगे तो माइनस आधा बचेगा और अवकलन 0 उसका, तो आगे आ जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, पावर माइनस में बटे में आएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी -2 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/√, सर होता है। उसका मतलब होता है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। किसका मान आया है? डी वाई अपॉन डी एक्स का। क्लियर है? छाप डालो। अब तो सुंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोली स्लोली छापते हो। हो गया छपा नहीं छपा? आगे काम तो चालू वही है वाला, ठीक है। आज नोट नहीं कर पा रहे हो तुम्हें? हाँ, शक्तियाँ कम हो गई। वो सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है ना, शक्ति माँ शक्ति। हाँ, वो वाला बोलो तो शक्ति आएगी। हाँ, शक्ति जब होगी तब शक्तियों का गलत उपयोग होगा ना, जब शक्ति थी तो कौन सा गलत उपयोग? देखो फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर होल पावर 3। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ब्रैकेट में a प्लस b लिखते हैं। हाँ, 3ab होता है, ब्रैकेट में a प्लस b लिखते हैं। तो हमने ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे तुमको याद करने का सिंपल तरीका ये है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 दोनों जगह रहेगा, a b दोनों बार रहेगा। तो पहले a पे स्क्वायर कर दो, बाद में b पे स्क्वायर कर दो, बस। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ a का स्क्वायर क्या है? वही तो, क्योंकि ब्रैकेट में होता है 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b। a के पास जाओगे तो a का स्क्वायर, b के पास जाओगे तो b का स्क्वायर। समझ गए? नहीं समझ गए? तो समझ गए तो फार्मूला ओपन करो फिर। y बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3xa स्क्वायर। पहले x पे स्क्वायर फिर a पे स्क्वायर फिर बटे में x।
तो इसको लिख सकते हैं y बराबर x सबसे भाग करेंगे, ठीक है, इसके पास x लिखेंगे x क्यूब अपॉन x प्लस a क्यूब अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर a अपॉन x प्लस 3x a स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ पर देखो x से ये कटेगा पावर 2 बचेगी, यहाँ x है ही नहीं छोड़ दो, यहाँ x से कटेगा पावर 1 बचेगी, यहाँ x से कट जाएगा पावर 0, कुछ नहीं बचा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर ऊपर का नाम बचा x स्क्वायर प्लस a क्यूब है, यहाँ पर लिख लो पावर 1 है, ऊपर जाएगी पावर x पावर माइनस 1 हो जाएगी प्लस 3a और x बचा ना, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बचा, x से कट गया, x है ही नहीं इसके पास। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिख लोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो d अपॉन dx सबके साथ तो करना ही करना है ना। सभी में फार्मूला x की पावर n ही लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स, क्या लिखा पहले x स्क्वायर प्लस a t क्यूब पावर माइनस 1 प्लस 3a x ना प्लस 3a स्क्वायर। क्लियर इतना। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट है बाहर, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस प्लस 3a बाहर है एक्स प्लस 3a स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 आगे आ जाएगी, पावर 1 बचेगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस a क्यूब कांस्टेंट है x पावर माइनस 1, तो माइनस 1 आगे x पावर माइनस 1 और माइनस 1 एक और घटेगा ना, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 3a x का अवकलन 1 प्लस 3a स्क्वायर 1 का अवकलन 0। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस प्लस माइनस a क्यूब x की पावर माइनस 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 2 क्यों प्लस, हाँ यहाँ पर आएगा प्लस में 3a, आगे हो गया पूरा 0। तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3a। पावर माइनस में है, नीचे आया तो प्लस में हो जाएगा, समझ गए नहीं समझे तब छापोगे।